प्यारे विद्यार्थियों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम हाई स्कूल की इंग्लिश की किताब से कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड लेके आए हैं, जिनको देखेंगे कि इनको किस तरह से उच्चारित किया जाता है और इनका हिंदी अर्थ क्या होता है। जैसे आप देखेंगे स्टोन कटर, संगत रास। स्टोन कटर को संगत रास भी कहते हैं हिंदी में। स्टोन कटर मतलब पत्थर काटने का, वो उसको संगत रास कहते हैं। सेविली ड्रेस्ड कहते हैं। सेविली ड्रेस मीन्स होता है गंदे कपड़े। पुटिंग ऑन डर्टी क्लॉथ्स, यानी कि जो गंदे कपड़े पहनता है उसे सेविली ड्रेस कहते हैं। सेविली ड्रेस। और अगला देखिए, यह है जिम्नास्टिक। जिम्नास्टिक्स का हिंदी में अर्थ होता है शारीरिक व्यायाम। और अगला है स्ट्रेंज। स्ट्रेंज माने अनोखा। स्ट्रेंज माने अनोखा। उसके बाद है क्रिएचर। क्रिएचर कहते हैं प्राणी। और अगला, उससे अगला है थॉटफुल। थॉटफुल कहते हैं विचारशील। थॉटफुल मीन्स विचारशील। एक है अगला, नेक्स्ट है वाइट। गौर से देखता था। वाइट माने देखना होता है। वाइट माने देखना। टीवी देखने को हम टीवी वाइट कहते हैं। तो वॉच माने देखना होता है, वॉचिंग द टीवी, इस तरह से। तो वॉचिंग जो होता है, वॉच्ड होता है, वो देखने के लिए होता है, कोई चीज़ देखना। अगला है कंपेनियन। कंपेनियन कहते हैं, कंपेनियन मीन्स साथी। कंपेनियन मीन्स साथी होता है। और एस्केप। टू एस्केप माने बच निकलना। बच निकलना मतलब किसी संकट से, किसी परेशानी से बच के भाग जाना। एस्केप कहते हैं बच निकलना। नोटिस माने ध्यान देना। नोटिस का अर्थ होता है ध्यान देना। और आपका इससे आगे देखिए, यानी कि ये होता है पोसेशंस। पोसेशंस मीन्स वस्तुएं। पोसेशंस होती हैं वस्तुएं। फैमिलियर कहते हैं परिचित को। नॉन माने जाना पहचाना, परिचित। फैमिलियर भी कह सकते हैं, नॉन माने जाना पहचाना भी होता है, परिचित एक ही बात होती है। हिंदी में परिचित कहते हैं, इंग्लिश में फैमिलियर भी कह सकते हैं, नॉन भी कह सकते हैं। अगला है टू ग्रीट। टू ग्रीट मीन्स अभिवादन करना, यानी कि किसी को नमस्ते ग्रीट करना, किसी का वेलकम करना। ग्रीट माने अभिवादन करना। ये ग्रीट, इसको ग्रीट कहते हैं हम। लिसनर्स। लिसनर्स वो होते हैं जो सुनते हैं, श्रोतागण। जैसे कहीं पे कोई कथा चल रही है या कोई प्रोग्राम चल रहा है, उसको सुनने वाले जो होते हैं वो लिसनर्स होते हैं, उनको श्रोता कहते हैं हिंदी में। कन्फ्यूज माने असमंजस में पड़ जाना, मतलब कन्फ्यूज हो जाना, किसी चीज़ को ठीक से जज ना कर पाना। उसको कभी इस एंगल से देखना, कभी उस एंगल से देखना, मतलब कोई पूरी तरह से ठीक से डिसाइड ना करना, उसे कन्फ्यूज कहते हैं। अगला है आर्ग्यू। आर्ग्यू मीन्स तर्क करना, किसी से आर्ग्यू करना, बहस करना, तर्क करना, इसको आर्ग्यू कहते हैं। उससे अगला आप देखिए, आर्ग्यू से अगला है कंडक्ट। कंडक्ट कहते हैं आचरण, किसी का आचार, उसका आचार बर्ताव, ये उसको कंडक्ट कहते हैं, उसका आचरण कैसा है। परफेक्ट मीन्स होता है सब प्रकार से पूर्ण, सब प्रकार से सही, कतई राइट, परफेक्ट।
मतलब हर एंगल से ठीक, परफेक्ट है। परफेक्ट उसको कहते हैं हमारे यहाँ, जो जो चीज़ हर एंगल से सही होती है उसको हम परफेक्ट कहते हैं। फेम कहते हैं इंग्लिश में, फेम मीन्स यश, प्रसिद्धि, ये फेम होता है। अगला है फार एंड वाइड। फार एंड वाइड माने दूर दूर तक, फार एंड वाइड, फार माने दूर एंड वाइड माने चौड़ा, फार एंड वाइड दोनों दोनों मिलके ये शब्द बनता है दूर दूर तक। फार एंड वाइड माने दूर दूर तक। डिग्रेस माने, डिग्रेस माने धीरे धीरे, बाय डिग्रेस धीरे धीरे। ट्रेजर्ड, ट्रेजर्ड माने इकट्ठा किया हुआ, संचित किया हुआ। ट्रेजर्ड जैसे ट्रेजरी माने ट्रेजरी या खजाना, खजांची, इस तरह से ट्रेजर्ड माने संचित किया हुआ, इकट्ठा हुआ, ट्रेजर्ड। अगला है, उससे अगला है अटर्ड। अटर्ड मीन्स बोलना, कहना। स्पोक यानी कि स्पीक के सेकंड फॉर्म में स्पोक। स्पीक माने बोलना, स्पोक माने बोला, कहा उसने, ऐसा स्पोक या अटर्ड, इनका सेम ही मीनिंग होता है। उससे अगला आप देखिए, जैसे ये अगला है डिलाइटेड। डिलाइटेड माने आनंदित होना। टू प्लीजर, प्रसन्नता लेना। डिलाइटेड माने आनंदित होना, खुश हो जाना। अप्रूव, अप्रूव माने किसी चीज़ की स्वीकृति मिलना, अप्रूवल, अप्रूव, स्वीकृति प्रदान हो करना। इन्फ्लुएंस्ड माने प्रभावित होना, किसी की बातों से, किसी की चीज़ से प्रभावित हो जाना। इन्फ्लुएंट किसी के भाषण से प्रभावित हो जाना, इन्फ्लुएंस्ड कहते हैं। सीम्ड, सीम्ड माने दिखता है, प्रतीत होता है, ऐसा लगता है। अपीयर्ड, सीम्स, अपीयर्ड, प्रतीत होना, दिखाई देना, सब ये सेम चीज़ें होती हैं। अगला है विग्ड। विग्ड कहते हैं दुष्ट। विग्ड माने दुष्ट, बुरा। विग्ड मीन्स आप देखेंगे, विग्ड मीन्स दुष्ट, बुरा, दुष्टतापूर्ण। सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस कहते हैं बलिदान हो जाना, बलिदान हो जाना, सेक्रीफाइस कर देना, अपने को बलिदान कर देना किसी के ऊपर, सेक्रीफाइस यानी कि अपने को बलिदान कर देना किसी के ऊपर, तो उसको बलिदान कहते हैं, उसको सेक्रीफाइस कहते हैं। एक किस्म से बलि देना भी कहते हैं, बलि दे देना, यानी कि जैसे भाई उसने अपनी देश के लिए कुर्बानी दे दी, बलि दे दी, तो सेक्रीफाइस होता है। कुर्बानी माने अपने आप को किसी के ऊपर कुर्बान कर देना, कुर्बानी, सेक्रीफाइस, इसका मतलब ये होता है। लीडिंग एस्ट्रे, लीडिंग एस्ट्रे का मतलब होता है पथभ्रष्ट होना, पथभ्रष्ट करना, मतलब गलत रास्ते पर ले जाना। लीडिंग माने लीड करना, एस्ट्रे माने गलत रास्ते पर, मिसगाइड कर देना, किसी को सही सलाह न देना, मिसगाइड, ये होता है। इसको लीडिंग एस्ट्रे भी कहते हैं, मिसगाइड भी कहते हैं, ठीक है। मिसगाइड भी, ये तो पथभ्रष्ट करना, किसी को गलत सलाह दे देना, गलत रास्ते पे पहुंचा देना। उससे अगला देखिए आप, इससे अगला है समनिड, समन्ड, कॉलिड, बुलाना। जैसे गवर्नमेंट आजकल जैसे किसी को नोटिस भेजती है, समन जारी करती है, ये वही समन शब्द है, इसको समन कहते हैं। समन, समनिड, समन्द, कॉलिड, बुलाना। किसी के जैसे एक तारीख पे बुलाते हैं किसी को, जैसे अदालतें एक नोटिस जारी कर देती हैं, एक समन निकाल देती हैं कि भाई आपको हाजिर होना है, तो ये समन्द है, इसको कॉलिड, समन्द, इस तरह से होता है। कॉलिड माने बुलाना, समन्द इस तरह से। टू अपीयर, अपीयर माने, अपीयर माने मतलब पेश होना, अपीयर दिखाई देना, पेश होना, अपीयर होना, चमक जाना, अपीयर होना। अपीयर माने दिखाई दे जाना, पेश होना। टू
उससे अगला है, आप देखिए, टू स्टैंड ट्रायल, मुकदमे में सफाई देना। टू स्टैंड माने खड़े होना, फॉर ट्रायल, ट्रायल के लिए, मतलब अपनी सफाई में पेश, सफाई देना, मुकदमे में सफाई के लिए पेश होना, इस तरह से मुकदमे में सफाई देना। बेग्ड, बेग्ड माने मांगना, प्रार्थना करना, जैसे बेगर, बेगर माने भिखारी होता है, बेग्ड माने मांगना होता है, रिक्वेस्टेड माने प्रार्थना करना होता है, ठीक है। टू एस्केप माने बच निकलना, किसी परेशानी से, किसी संकट से बच निकलना, एस्केप। इससे अगला है, एस्केप से अगला है अपना ये स्टॉर्म एंड डाउन ओवर, स्टैंड हेड, सॉरी, स्टॉर्म हेड ब्लो ओवर। स्टॉर्म माने तूफान, हेड ब्लोन ओवर यानी कि जो तूफान था वो शांत हो गया था एक किस्म से, इसका मतलब बनता है। स्टॉर्म माने तूफान, हेड ब्लो ओवर माने पूरा ख़त्म हो गया था, इसका मतलब बनता है ये। और इसकी हिंदी है, जैसे स्टॉर्म हेड ब्लोन ओवर, हिंदी में झगड़ा शांत हो गया था एक किस्म से, तो इसको हम इंग्लिश में इस तरह से कहते हैं, स्टॉर्म माने तूफान, हेड ब्लोन ओवर यानी कि पूरी तरह से ख़त्म हो गया था वो तूफान, जो झगड़े वाला तूफान था वो ख़त्म हो गया था। क्राउड, क्राउड माने, क्राउड नहीं, कावर्ड, कावर्ड, क्राउड माने तो भीड़ होती है, कावर्ड माने कायर होता है, ये कावर्ड है, कावर्ड मीन्स कायर। डस्टी, डस्टी माने धूल से भरा हुआ, धूल मिट्टी के कणों से भरा हुआ, डस्टी, गंदा। अगला है ट्रेवल स्टेनिड, यात्रा के कारण गंदे, ट्रेवल स्टेनिड यानी कि ट्रेवल माने यात्रा, स्टेनिड माने दाग लगना, यात्रा के कारण गंदे होना। गारमेंट्स माने कपड़े, क्लॉथ्स वस्त्र, यानी कि जो सिले हुए होते हैं उनको हम क्लॉथ्स कहते हैं, उसमें ऐसा लगता है, जो नहीं सिले होते हैं उनमें ऐसा नहीं लगता, क्लॉथ्स, उनमें सिर्फ क्लॉथ कहते हैं, ये क्लॉथ्स है, ये सिले हुए कपड़े हैं, गारमेंट्स। डिग्निफाइड माने सम्मानपूर्ण, डिग्निफाइड, डिग्निफाइड माने ऑनरेबल, ऑनरेबल माने सम्मानित, सम्मानपूर्ण, ऑनरेबल, जैसे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, माननीय मुख्यमंत्री, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, माननीय प्रधानमंत्री, इस तरह से ऑनरेबल, डिग्निफाइड ये सम्मानपूर्ण होता है, इसका मतलब। अगला है कंडेम्नड हिम टू डेथ, कंडेम्नड हिम टू डेथ, मौत की सज़ा दी, यानी कि कंडेम्नड करा, उसको सज़ा दी गई, हिम टू डेथ, मृत्यु की। गिव हिम उसको दिया गया कैपिटल पनिशमेंट, यानी कि सबसे बड़ी सज़ा, मौत की सज़ा दी गई। मेड नो कंप्लेंट, कोई शिकायत नहीं की, मेड माने बनाना या करना या होनी, मेड माने बनाई या नो, मेड नो कंप्लेंट, कोई शिकायत नहीं बनी, कोई शिकायत नहीं की। मेड नो कंप्लेंट। बिग गुड चेयर, सॉरी, बी ऑफ गुड चेयर, प्रसन्न रहो, बी ऑफ गुड चेयर, प्रसन्न रहो। इससे आगे है आपका डिपार्चर, डिपार्चर कहते हैं प्रस्थान करना, जैसे ट्रेन का डिपार्चर, ट्रेन का प्रस्थान करना। अराइवल माने आना, डिपार्चर माने प्रस्थान करना, जैसे ट्रेन अराइवल माने आएगी और डिपार्चर माने किसी उससे रेलवे स्टेशन से वो निकलेगी या जाएगी, तो डिपार्चर कहते हैं प्रस्थान करना। हैज अराइव्ड माने आ गया है, हैज माने चुका है, अराइव्ड माने पहुंच चुका है। बियरविड वंचित होना, ब्रेविड माने वंचित होना, ऑर्फन माने अनाथ,
ऑर्फन मीन्स अनाथ। उससे अगला है आपका टू प्रिपेयर माने तैयार होना। पॉइजन माने जहर, पॉइजन माने जहर। नोडिड माने सिर हिलाना, नोडिड माने सिर हिलाना। स्वीकृति दी यानी कि सिर हिलाकर स्वीकृति देना, सिर हिलाना नोडिड। नोबलेस्ट माने सबसे अच्छा। नोबल माने योग्य, नोबलेस्ट माने सबसे योग्य, नोबलेस्ट सबसे अच्छा। जेंटलेस्ट माने सबसे सज्जन, सबसे भद्र, सबसे बढ़िया। गिल्टी माने अपराधी। ब्रस्टिंग इनटू टीयर्स, फूट फूट कर रोना। ब्रस्टिंग माने फटना, इनटू टीयर्स आंसुओं में फट जाना यानी कि फूट फूट कर रोना। सोबिड अलाउड, जोर से सुबकने लगा। सोबिड अलाउड, सोबिड माने सुबकना, अलाउड माने बहुत तेजी से। सोबिड अलाउड माने जोर जोर से सुबकने लगा। डिस्ट्रेस्ड माने दुखी किया। डिस्ट्रेस्ड माने तनाव, दुखी, तनाव में होना। डिस्ट्रेस्ड दुखी किया। पुश्ड माने रुका। पुश्ड माने रुका। पेशेंस माने धैर्य। विस्पर्ड माने धीरे से कहा। विस्पर्ड माने कानाफूसी करना, धीरे से कहना। विस्पर्ड माने फुसफुसाना। अगला है फेवर माने किसी, फेवर माने उपकार करना, किसी का पक्ष लेना। फेवर उपकार करना, फेवर फेवर करना। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जानकारी अच्छी लगी हो और ऐसी वीडियो आगे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।